क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। टू ट्रेन्स रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन्स चलती हैं, एक की स्पीड है 48 और दूसरी की 54, एक स्लोअर है थोड़ी सी, सेम डायरेक्शन में चलती हैं वो दोनों। लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 120 मीटर and the time taken by them to cross each other is 150 seconds from the time they meet। तो इस लाइन का मतलब क्या है, पहले मैं थोड़ा ड्रॉ करती हूँ इसको। सपोज कि ये है फास्टर वाली ट्रेन है और सपोज ये है स्लोअर वाली ट्रेन है, तो दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू होती है। फास्टर वाली ट्रेन क्योंकि ज़्यादा फास्ट चलती है तो वो स्लोअर वाली को क्रॉस कर लेगी जल्दी से और आगे बढ़ जाएगी। तो उसको ऐसा करने में लगा है टाइम 150 सेकेंड्स। इतना टाइम उसको लगा है स्लोअर वाली को क्रॉस करने में 150 सेकेंड। अब उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, देखो स्लोअर वाली ट्रेन की भी कुछ लेंथ है, फास्टर वाली ट्रेन की भी कुछ लेंथ है, तो उसको फास्टर वाली को उसकी लेंथ को क्रॉस करना है स्लोअर वाली को, और अपनी भी पूरी लेंथ को गुजारना है। तो डिस्टेंस जो होगा वो दोनों की लेंथ हो जाएगा, दोनों की लेंथ को आप ऐड कर दोगे तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। आपको टाइम दे रखा है, आपको दोनों की स्पीड दे रखी है। तो पहले तो हम एक ट्रेन का लेंथ दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ निकालनी है वैसे भी, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज x मीटर और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन आपको दे रखा है 120 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर करना है सेकेंड ट्रेन को, मतलब फास्टर वाली ट्रेन को, अब पता नहीं कौन सी है, फास्टर वाली ट्रेन को जो भी डिस्टेंस कवर करना है वो दोनों की लेंथ है, दोनों ट्रेनों की लेंथ है जो कि उसको कवर करना है। और टाइम इट टुक इज 150 सेकेंड्स। 150 सेकेंड्स। अब जो स्पीड दे रखी है दोनों की किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसके पहले अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। क्योंकि अगर एक ट्रेन जा रही है, मान लो कि वो फास्ट है भी, तो स्लोअर वाली ट्रेन कुछ तो जाएगी आगे, तो कुछ तो उसको कवर करेगी, तो इसीलिए दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों की 48 54। तो 54 में से 48 को माइनस कर दो, 6 किलोमीटर पर आवर। अब 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है। तो हमने किया हुआ है कि कैसे करते हैं, 5/18 कर दो तो इसका मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो ये आ गया आपका 5/3 मीटर पर सेकंड। अब आपको डिस्टेंस दे रखा है 120 प्लस x अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम जो कि है 150। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस x डिवाइडेड बाय 5/3, यानी कि इंटू 3/5 इज इक्वल टू 150। तो 120 प्लस x को इधर रखो, 5/3 को 3/5 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 250। तो 120 प्लस x इज 250, तो x कितना हो जाएगा 250 माइनस 120, मतलब कि 130। तो 130 क्या है, x जो कि है लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन विल बी 120 मीटर।